मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मित्रों, जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उनके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उन्हें शांति देंगे। मित्रों, मैं आज बहुत किस्में फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मित्रों, यशायाह की किताब है 29 अध्याय, यशायाह की किताब 29 अध्याय का 21 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है यशायाह 29 अध्याय का 31 वचन है। जो मनुष्यों को बातों बात में फंसाते हैं, जो अदालत में न्याय करने के लिए जाल फैलाते हैं और झूठे तर्कों के द्वारा धार्मिक मनुष्य को पराजित कर देते हैं, वे सब आज मिट जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है इसलिए कि जो लोग परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के भक्तों को जाल में फंसाते हैं, झूठे तर्क में फंसाते हैं, वे सब नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, हम देखते हैं इजराइल निवासी नबोत के पास एक अंगूर का उद्यान था। यह अंगूर का उद्यान बगीचा सामरी नगर के राजा आहाब के उस महल के नज़दीक था जो इजराइल नगर में था। राजा आहाब ने नबोत से कहा, तुम अपना अंगूर बागीचा मुझे दे दो, मैं वहाँ अपने लिए साग भाजी का एक बाग लगाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा अंगूर बगीचा मेरे महल के समीप है। कहा कि मैं तुम्हें उसके बदले में उससे अच्छा अंगूर बगीचा दूंगा, अथवा यदि तुम्हें अपनी दृष्टि में यह बात अच्छा प्रतीत होगी, अच्छा लगेगा, तो मैं तुम्हें उसके मूल्य में चांदी के सिक्के से चुका दूंगा। मित्रों, इसके बाद में नबोत ने राजा आहाब को उत्तर दिया, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अपने पुरखों की पैतृक जमीन आपको नहीं दूंगा। जब यह सुना तो राजा आहाब उदास और बहुत दुखी हो गया, क्योंकि इजराइल निवासी नबोत ने उससे यह कहा था कि मैं अपने पूर्वजों की पैतृक जमीन आपको नहीं दूंगा। मित्रों, राजा आहाब अपने घर में आया, वह अपने पलंग पर लेट गया उदास होकर के। उसने अपने मुख को ढांक लिया, उसने भोजन भी नहीं किया। उसकी पत्नी का नाम था इजबेल, उसके पास में आई, उससे पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? आपने भोजन क्यों नहीं किया? मित्रों, राजा आहाब ने उसको बताया, मैंने इजराइल निवासी नबोत से उसके अंगूर उद्यान के विषय में बात किया। मैंने उससे कहा कि तुम चांदी के सिक्के के बदले में अपना अंगूर उद्यान मुझे दे दो। यदि तुम इसकी बात से प्रसन्न नहीं हो तो इसके बदले में मैं तुमको दूसरा अंगूर का बगीचा दे दूंगा। परंतु उसने मुझे यह उत्तर दिया कि मैं आपको यहाँ बगीचा नहीं दूंगा। मित्रों, उसकी पत्नी ने इजबेल से कहा, क्या आप इजराइल प्रदेश के राजा नहीं हैं? क्या इसमें यहाँ पर राज नहीं करते हैं? उठिए और भोजन कीजिए, हृदय की उदासी को दूर कीजिए, मैं आपको इजराइल निवासी नबोत का अंगूर उद्यान भेंट करूँगी। मित्रों, इजबेल ने राजा आहाब के नाम पत्र लिखा। उसने उन पर आहाब की मुहर लगाई
तथा उसके बाद में इजबेल ने पत्रों को नबोत नगर में रहने वाले धर्मवृद्धों और अभिजात वर्ग के लोगों के पास में भेजा। उसने पत्रों में यहाँ लिखा था, आप सामूहिक उपवास की घोषणा कीजिए। आप नबोत को जनता के सामने एक उच्च सिंहासन पर बैठा दीजिए। उसके सामने 2 गुंडों को भी बैठाना। ये नबोत के विरुद्ध गवाही देंगे और यह कहेंगे कि तुमने परमेश्वर और राजा को अपशब्द कहा है। तब आप नबोत को नगर के बाहर निकालना, उसको पत्थरों से मारना। नबोत नगर में रहने वाले धर्मवृद्धों और अभिजात वर्ग के लोगों ने इजबेल के आदेश के अनुसार काम किया। मित्रों, इजबेल द्वारा भेजे गए पत्रों में लिखा था, उन्होंने सामूहिक उपवास की घोषणा कर दी। नबोत को जनता के सामने उच्च आसन पर बैठाया गया। 2 गुंडे आए, वे नबोत के सम्मुख बैठ गए। सारी जनता के सामने जो गुंडे थे उसके विरुद्ध गवाही दिया। उन्होंने कहा, नबोत परमेश्वर और राजा को अपशब्द कहे। उसने कहा कि नबोत ने राजा और परमेश्वर को अपशब्द कहा है। धर्मवृद्धों अभिजात वर्ग के लोग नबोत को पकड़कर नगर के बाहर ले गए, पत्थरों से उसको मारा, उनका वध किया। उसके बाद इजबेल को यह मालूम हुआ, नबोत पर पथराव किया गया और मर गया। मित्रों, इजबेल ने नबोत पर तब वह इजबेल राजा आहाब से कहा, उठिए, इजराइल निवासी नबोत के अंगूर उद्यान पर अधिकार कीजिए। इस उद्यान को उसने चांदी के सिक्के के बदले में आपको देने से इनकार किया। वह अब नबोत जीवित नहीं है, मर गया है। आहाब ने सुना कि नबोत मर गया है। वह पलंग से उठा और नबोत के अंगूर उद्यान पर कब्जा करने के लिए गया। मित्रों, प्रभु का यह वचन एलियाह ने सुना। प्रभु ने कहा, उठ और इजराइल प्रदेश के राजा आहाब से मिलने को जा। इसकी राजधानी सामरी नगर है, जो नबोत के अंगूर के उद्यान में है, और उस पर कब्जा करने के लिए गया है। प्रभु कहा, तूने उसकी हत्या की और कब्जा किया। और उसे कहना कि प्रभु कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नबोत को रक्त चाटा था, उसी स्थान पर तेरे भी रक्त को चाटेंगे। आहाब ने इजराइल से कहा, मेरे शत्रु, तू मुझसे मिलने आया है। एलिय्याह ने उत्तर दिया, मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूँ, आपने जैसा किया उसी प्रकार आपको दंड मिले। मित्रों, तूने प्रभु के सामने दुष्कर्म किया है। तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया है, इसलिए कि विपत्ति का पहाड़ आप पर ढाएगा और आपको जड़ से नष्ट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अनाथों के नाथ, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उस बहन के बारे में प्रार्थना करता हूँ जिस बहन का नाम शांति है, और वो शांति बहन है, और एक बहन और है किस्मत बिंद है, एक बहन और है कलावती कन्नौजिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता, आप इनके जीवन में बहुत अद्भुत काम करने जा रहे हैं। जिनका नाम का से आता है, ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, और इनके जीवन में शांति नहीं है। और कलावती जो कन्नौजिया, उसका बेटा बीमार है, और KSPNG नाम के लोग हैं जो कि बीमारी से परेशान। मैं आज इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आप अद्भुत काम करें। इनके जीवन में आज प्रभु शांति का वातावरण, अशांति पैदा करने वाली आत्माओं को इनके जीवन से निकालता हूँ, इनके परिवार से, इनके बच्चों के से निकालता हूँ। परमेश्वर पिता, तेरी आशीष बोलता हूँ। जिनका बेटा बेटी बीमार है, आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
प्रभु जी, मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जिनके कान से मवाद बह रहा, बदबू आ रही है, जिनका नाम यक्ष से आता है, यक्ष से आता है, चा से आता है, ना से आता है, गा से आता है, पा, सा, रा, ला, या नाम से आते हैं। इनके कान से पीप और बदबू आ रही है। ये लोग यूपी के हैं, ये लोग पंजाब के हैं, ये लोग बिहार के इस नाम के लोग हैं। मैं आज इस नाम के लोगों पर प्रभु जी में आपकी आशीष बोलता हूँ, इनके कान से बदबू आना बंद हो जाए, इनके कान से पी बहना बंद हो जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं ऐसे और लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। कुछ मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो कि कैंसर के रोग, गांठ कैंसर हो गया है। मैं इस बहन को देखता हूँ जिनका नाम आर से आता है, यच से आता है, KBL से आता है। ये हमारी बहन बिहार की है, झारखंड छत्तीसगढ़ की हैं। ये हमारी बहनें राजस्थान की हैं, इस नाम की, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका। मैं इनके जो गले में इन्फेक्शन है, इनके गले की जो गांठ है, उनको तेरे लहू से धोता हूँ और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। जो गांठ है इनके गले में, खाना खाने में, पानी पीने में इनको परेशानी आती है, आज यीशु मसीह तेरे लहू से धो करके इनके गले की गांठ को शुद्ध करता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से इनके गले की गांठ सूख जाए और लोग चंगे हो जाए। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, इनके गले के गांठ को सुखा रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास जो संतान की लालसा रख करती हैं, संतान चाहती हैं, आज हमारी प्रार्थना में, हमारे चैनल में जुड़ रही हैं, जिनका नाम यश से आता है, सोनिया, सीता, सरला, शांति, सुषमा, जिनका सा से नाम का आता है, इनके पास में बच्चे नहीं हैं, ये परेशान हैं। जिनका आ से नाम आता है वो लोग भी परेशान हैं। मैं आज ऐसे इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता आप संतान दे करके उन्हें आशीषित करें। मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके पास में सरकारी नौकरी नहीं है, आज उनको सरकारी नौकरी की मैं आशीष बोलता हूँ, उनको अच्छा जॉब की आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।